अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी डिफरेंट मजेदार सी रेसिपी जो कि इफ्तार स्पेशल है यानी कि रमजान स्पेशल है, जिसका नाम है, मैंने रखा है, जावेद जाफरीज फेमस चिकन बिस्किट। अब मैंने तो ये नाम रख दिया है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले है ना जावेद जाफरी सर का एक व्लॉग देखा था जिसमें ये बढ़िया सी इनोवेटिव डिश उनके घर में बनी हुई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ और बहुत ही बढ़िया बनी। तो मैंने सोचा क्रेडिट तो देना बनता है, तो मैंने इसी के लिए इसका नाम वो रखा है। देख सकते हैं आप, बहुत ही मजेदार और लजीज रेसिपी है, जरूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम चर्बी निकाली हुई धोई हुई चिकन है, बोनलेस है, थाई पोर्शन है, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। 250 ग्राम है, जैसे मैंने कहा। 1 कप पानी डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चुटकी भर नमक डालकर चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए, स्लो आंच करके इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकने दीजिए। पूरा ढक्कन मत ढाकिएगा, मैंने थोड़ा सा हल्का खुला रखा है, स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में रखा है। चलिए, साइड बाय साइड यहाँ पर मैंने आधी मुट्ठी कोथमीर, 2 हरी मिर्चियाँ और 5 काजू को एक मिक्सर जार में डाल दिया है। 1/4 कप दूध डालकर इसको बढ़िया सा पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बढ़िया सी चिकन हो चुकी है। तो चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद क्योंकि हमें पानी चाहिए इसका जो स्टॉक। तो मैंने चिकन निकाल लिया और स्टॉक साइड पे रखा है। अभी चिकन को कंप्लीटली एकदम श्रेड कर लीजिए। अब आप चाहें तो श्रेड नहीं करना है, इस समय आपके पास समय नहीं है, तो आप छोटी छोटी बोटियां ही करके डालिएगा कि आपको श्रेड करने की जरूरत ना लगे। अब एक फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर, मैं तो मस्का कहती हूँ, वो डाल दीजिए। इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। मैं यहाँ 2 छोटी चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। आप 2 के बजाय 1 भी डाल सकते हैं, छोटा चाय का चम्मच। बार-बार चलाते हुए फास्ट आंच पर इसे फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। 1 मिनट हो जाए, मैंने थोड़ा मक्खन कम लगा तो मैंने यहाँ डाला है। अच्छा, जब 1 मिनट हो जाए फ्राई करके ये लहसुन को, तो छोटी प्याज थी, इसे मैंने बारीक यानी कि छूंदा काट कर डाला है। इसे भी डालकर फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक फास्ट आंच पर। प्याज फ्राई हो जाए तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर मैदा डाला है और चूल्हा मैंने स्लो आंच कर दिया क्योंकि मेरी जो स्टील की फ्राई पैन है ना, तो जल्दी लग जाता है, चिटक जाता है। तो आप मीडियम आंच रख सकते हैं, बार बार चलाते रहिएगा। तब तक भूनिए मैदे को जब तक खुशबू बढ़िया से आनी शुरू ना हो जाए। ये देखिए, 3/4 कप जितना स्टॉक जो बचा था मैंने यहाँ डाल दिया है। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मेरा अभी भी स्लो पर है। उसी समय मैं डाल देती हूँ ये जो मसाला बनाकर रखा था क्विक वाला, ये भी पेस्ट डाल दीजिए, इसे भी मिक्स कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डालिएगा। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया और ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ये डाल दीजिए और 1 डेढ़ टेबल स्पून जितना मैंने वो चीज डाला है। हाँ, तो आप चाहें तो खुरच कर डाल सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ ज्यादा खाई नहीं जाती तो मैंने उतना डाला नहीं है। 1-2 टेबलस्पून जितना मैंने पानी चलाकर डाला है, जो मिक्सर जार के अंदर नीचे रह गया था ना, कोई भी चीज़ रह नहीं जानी चाहिए, तो मैंने चलाकर डाल दिया है। आप अभी इस समय चूल्हा मीडियम आँच कर सकते हैं या स्लो से मीडियम आँच के दरमियान रख लीजिए। ये बढ़िया-सा चीज़ मेल्ट हो जाए और बढ़िया-सा ये हमारी जो चिकन है बढ़िया-सी थिक हो जाए और बढ़िया-सा छोड़ने लगे पैन को, तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। चलिए, बढ़िया सा थिक हो चुका है और आप देख सकते हैं टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब आप चाहें तो इसी समय थोड़ा सा इसे हल्का ठंडा हो जाने दीजिए और यहीं से शुरू कर सकते हैं, बट मैं इसे कंप्लीटली ठंडा होने रहने देती हूँ। साइड बाय साइड मैंने 2 अंडे एक प्याले के अंदर डाल दिया है। 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 1/8 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और चुटकी भर नमक। नमक ज्यादा मत डालिएगा। थोड़ी-सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और 1 हरी मिर्ची को बारीक-बारीक काट कर डालकर इसे बहुत अच्छे से बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। बढ़िया-सा मिक्स कीजिएगा। इस तरीके से सारी चीज़ ब्लेंड हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए, चिकन ठंडी हो चुकी है तो और थिक हो गई है। यहाँ पर मैंने मोनाको बिस्किट्स लिए हैं जो नमकीन वाले आते हैं वो। और अब सबसे पहले तो एक बिस्किट लीजिए और ये जो मिक्सचर है आप 1 से डेढ़ टेबलस्पून जितना डालिए या आपने जितना डालना है डालिए और उसको ऊपर से दूसरे वाले बिस्किट से ढक दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया सा बंडल बन चुका है हमारा बिस्किट का। अब इसी तरीके से सारे बिस्किट्स के अंदर लगाकर साइड पर रख दीजिए। अच्छा, जब आप लगाने चालू करें तो चूल्हे को फास्ट या मीडियम आंच पर रख दीजिए, तेल गरम करने। हाँ, क्योंकि हम बिस्किट्स को इतनी देर साइड पर नहीं रख सकते, आपको भी पता है, थोड़ी सी ये हो जाएगी ना, नम हो जाएगी।
आप चिकन का मिक्सचर सुबह में बना लीजिएगा, शाम को जब फ्राइंग का तलन फ्राई करने का समय होगा तभी ही ये मोनाको बिस्किट के अंदर डालिएगा, अंडे को तभी ही फेंट कर साइड पर रखिएगा और तभी ही फ्राई कीजिएगा। चलिए, मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर दिया है और एक-एक ये मोनाको बिस्किट उलट-पलट करते हुए डिप कर रही हूँ और इसमें डालती जाती हूँ। अब आपकी जो फ्राई पैन में जितना समा पाए उतनी डालिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। अब मैं जैसे डाल दी 5-7, अब इसे पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए इसे जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो निकाल-निकाल कर, नितार-नितार कर साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए या फिर आप चाहें तो मेरी तरह मैं छन्नी के ऊपर हमेशा रखती हूँ। तो ये मैं देख सकते हैं मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से बैचेज़ के अंदर मीडियम आँच पर फ्राई कर लीजिए। आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी कि आप जब भी इसे सर्व करना चाहें, उसी समय मोनाको बिस्किट के बीच में डालें हमारे मिक्सचर को, उसी समय में अंडे में डालें और उसी समय फ्राई करें, तो वो क्या है ना हमारे जो बिस्किट्स हैं ना क्रिस्पी रहेंगे, हाँ। चलिए, अब ये बन चुके हैं सारे माशाल्लाह, लेकिन मैं अभी भी टिश्यू पेपर के ऊपर इसे थोड़ा-सा उलट-पलट करते हुए थोड़ा-सा इनका तेल नितार लेती हूँ, तो ये बढ़िया से बन गए हैं हमारे माशाल्लाह जावेद जाफ़री स्टाइल चिकन बिस्किट या बिस्किट चिकन कहिए, जो कहना है कहिए, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। कोई चटनी वग़ैरह की ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन तब भी आप चाहें तो आप हरी चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी में स्पाइस अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, मैंने कम डाला है, तो आप जहाँ-जहाँ मैंने स्पाइस डाला है यानी कि हरी मिर्चियाँ डाली, आप वहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 डाली, आप 3 या 4 डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक खोलकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लज़ीज़ है, बहुत ही डिलिशियस है माशाल्लाह। आप खाएँगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो है ना बढ़िया रेसिपी? एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं और बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।